हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे अपन 3.1। देखो 3.1 के क्वेश्चन करने से पहले उसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। तीसरी प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं, कैसे कैसे पॉइंट होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं इनके। देखो जैसे ये दो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये दो लाइन खींची है मैंने। इसमें ये जो क्षैतिज लाइन होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज लाइन बोलती है, ये होता है एक्स अक्ष। दोस्तों ये क्या होता है? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये होता है वाई अक्ष। देखो ये एक्स अक्ष हो गया है, ये वाई अक्ष हो गया। और जहाँ पे इसका जो कटान बिंदु मिलता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो क्या होते हैं? 0,0। किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को अपन लिखते हैं x, y से। x, y से पहला जो निर्देशांक होता है, मान लो किसी ए बिंदु के निर्देशांक मैंने लिख दिए x, y। पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा y का। तो जो क्षैतिज लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। एक चतुर्थांश फर्स्ट होता है, ये वाला चतुर्थांश फर्स्ट। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, जिससे अपन प्रश्नावली करते समय आसान लगे। चतुर्थांश फर्स्ट, और ये होता है चतुर्थांश सेकेंड। चतुर्थांश सेकेंड। ये होता है चतुर्थांश थर्ड। चतुर्थांश थर्ड। और ये होता है चतुर्थांश फोर्थ। चतुर्थांश फोर्थ, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, फोर्थ, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को अपन लिखते हैं ओ से। ओ के इधर दाईं तरफ चलेंगे एक्स अक्ष पर तो इधर मिलता है धनात्मक मान। ये क्या होता है? धनात्मक। इधर मिलता है धनात्मक मान। और इधर की साइड चलेंगे तो ये होता है ऋणात्मक मान। ये क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक मान। ऐसे ही वाई एक्सिस पर अगर ऊपर की साइड चलेंगे तो ऊपर की साइड चलेंगे तो ये क्या चलेंगे? धनात्मक। ये क्या होता है? धनात्मक। और नीचे वाला वाई एक्सिस क्या होता है? ऋणात्मक। ये होता है ऋणात्मक। देखो एक्स एक्सिस को अपन एक्स और एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी x की तरफ जाएंगे तो धनात्मक मान मिलेंगे x अक्ष पर, और x डैश की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक मान मिलेंगे। ऐसे ही y अक्ष पर अगर ऊपर की साइड चलेंगे तो ये y और y डैश हो गया, तो y की तरफ जाएंगे, 0 से o से लेके y की तरफ जाएंगे तो ये कैसा धनात्मक मान देगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो कैसे देगा? ऋणात्मक मान। तो आशा करता हूँ आपको निर्देशांक के बारे में ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि निर्देशांकों को अपन डिनोट कैसे करते हैं इस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसको निर्देशांक को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी अक्ष पर। देखो देखते हैं। अब देखिए अपन निर्देशांकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये दो लाइन बना ली मैंने। अभी मैंने बताया था ये क्या होता है? एक्स, एक्स डैश, और क्या होता है? वाई, वाई डैश। ये चतुर्थांश फर्स्ट था, ये सेकंड चतुर्थांश था, ये थर्ड चतुर्थांश था, और ये फोर्थ चतुर्थांश था। अभी मैं बोल रहा था ये क्या होता था? मूल बिंदु। मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इधर चलेंगे तो प्लस चलेंगे 1, और इनके बीच में जो गैप होता है ना, समान दूरी लेनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट डॉट करके आगे तक जाएंगे। और देखो इसका फायदा है, इसको अच्छे से समझ लेना। यही प्रश्नावली जस्ट तुम्हारे 10th में भी है, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें भी आपको काम आएगी और इसमें भी काम आएगी। तो अगर आप अब इसको अच्छे से समझ लोगे तो 10th में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ इस तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही वाई एक्सिस पर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर ये +1, 2, 3, 4, 5। जरूरी नहीं मैं 5 तक ही ले रहा हूँ, आगे तक भी लाइन बढ़ा सकते हो, तुम्हारी इच्छा जितने भी बिंदु अपन को फाइंड आउट करने, ज्ञात करने। जैसे -1,
-2, -3, -4, -5। तो देखो ये फर्स्ट चतुर्थांश में तो दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर चतुर्थांश ऐसे दे दे दोनों निर्देशांक प्लस प्लस के और पूछे कौन सा चतुर्थांश है तो कौन सा बताओगे, पहला चतुर्थांश। और इसमें देखो पहला जो बिंदु लिखते हैं वो एक्स अक्ष का लिखता है, इसमें एक्स अक्ष पे चलेंगे तो कैसा है, माइनस का आ रहा है तो ये माइनस का हो गया। और वाई अक्ष, दूसरा वाई अक्ष पे लिखेंगे तो दूसरा वाई अक्ष इसमें तो ये कैसा है, प्लस का। तो फर्स्ट में तो दोनों प्लस के होते हैं और दूसरे में एक्स अक्ष माइनस का और वाई अक्ष प्लस का। थर्ड देखो, थर्ड पहले एक्स अक्ष का लिखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। फिर वाई अक्ष का लिखेंगे वो भी कैसा आएगा, माइनस का। तो ये थर्ड में दोनों कैसे होती है, माइनस माइनस के। फोर्थ में देखो सबसे पहले एक्स अक्ष वाला निर्देशांक लिखते हैं, एक्स अक्ष से इधर चलेंगे तो कैसा है, धनात्मक है तो प्लस का आएगा। फिर वाई अक्ष वाला निर्देशांक लिखते हैं, वाई अक्ष पर नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक निर्देशांक आएगा। तो देखो ऐसे पूछ ले, मान लो कोई बिंदु, बताइए कि बिंदु P -2,3 किस चतुर्थांश में है। ऐसे सवाल आएंगे अभी तुम्हारी प्रश्नावली में, जैसे बिंदु P -2,3 किस चतुर्थांश में है। और देखो ये पहला मान किसका होता है, मैंने बताया था अभी x का और ये y का। देखो x का ऋणात्मक कह रहा है और y का धनात्मक, तो x का ऋणात्मक और y का धनात्मक कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में। तो अपन बता देंगे कि जो बिंदु P है -2,3 वो कौन सा है, सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। तो आप ऐसे निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, उनकी स्थिति बता सकते हो। देखो निर्देशांक में किसी बिंदु को प्रदर्शित करना क्या होता है, किसी बिंदु है किसी जगह की इसकी स्थिति बताना, किसी जगह की पोजीशन निर्धारित करना। अब देखो एक चीज़ और होती है इसमें, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन सा चतुर्थांश पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है। अब देखो आगे देखते हैं, 2-4 लाइन और देखते हैं नोट वगैरह की। देखो एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, जैसे मैं ले रहा हूँ, एक होता है x और एक होता है y। बिंदु है ये कोई P बिंदु है एक, इसके निर्देशांक है x, y। तो x अक्ष को अपन बोलेंगे भुज। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, भुज बताइए, कोटि बताइए। 10th में भी पूछ रखे हैं, कई बार पेपर में आ रखे हैं, और 9th में भी पूछता है कि बिंदु का भुज क्या होगा, बिंदु की कोटि क्या होगी। और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। ऐसे नोट लगा के तुम लिख सकते हो, इसको नोट लगा के लिख लेना इसको, कि जो बिंदु, कोई भी बिंदु दे रखा है x, y, z, उसके निर्देशांक, देखो P बिंदु ले लिया मैंने, उसके निर्देशांक लिए x, y। तो x का जो है उसको क्या बोलेंगे, भुज, और y को क्या बोलेंगे, कोटि। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ x अक्ष पर। देखो दूसरे पॉइंट में x अक्ष पर y का मान 0 होता है, 0 यानी 0 होता है। अभी मैं इसको चित्र बना के समझाऊंगा। फिर इसका सेकंड पॉइंट है y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। यानी अपन x अक्ष पे चलेंगे तो किसका मान 0 होगा, y का। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा। देखो इसको समझ लेते हैं कैसे। ऐसे मैंने ये चित्र बना दिया, ये मान लो मैंने कोई चित्र बना दिया। अपन को ये क्या होता है, x डैश y और y डैश, ये मूल बिंदु होता है O 0,0। अब देखो x अक्ष पर कहीं भी जाएं अपन, मान लो मैंने कह दिया कि कोई बिंदु ये P है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें पता है x अक्ष का मान तो कुछ होगा, ये इतनी दूरी चल के आया तो कुछ ना कुछ तो इसने दूरी तय की है। मान लो x का मान तो मैंने ले लिया ये 2, लेकिन y अक्ष पर थोड़ी गया ऊपर की तरफ नहीं गया, तो ये क्या हो गया, 0। तो मैंने पॉइंट लिखा था पहला, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। देखो x अक्ष पे बिंदु है कोई, तो उसमें y का मान क्या दर्शाएंगे अपन, 0। इसी प्रकार से y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये जरूरी नहीं इधर भी हो सकता है बिंदु, इधर भी हो सकता है। देखो अब y अक्ष पे मैंने बिंदु ले लिया ये Q बिंदु के निर्देशांक लिख रहा हूँ मैं 0,3। अब देखो y अक्ष पे अपन चलेंगे तो y के मान ही दर्शा सकते हैं, तो y का मान इसमें 3 दर्शा दिया और x का मान कितना है, 0। अगर मैं कहूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बता देता हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटा देता हूँ। देखो ऐसे कोई पूछ ले आपको, ये बेसिक चीज़ें, इस पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के या रिक्त स्थान आते हैं, वो इन्हीं से सॉल्व होंगे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये चीज़ दे रखी है x डैश y और y डैश, मैंने लिख दिया 1 2 3 4, या -1 -2 -3, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। अब मैं कहूँ कि बताइए कि बिंदु P है 2,3, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? बिंदु P 2,3। अब ये केवल x अक्ष पे नहीं है और ना ही केवल y अक्ष पे। अब देखो अपन x की तरफ चलेंगे 2, ये रहा 2, फिर ऊपर की तरफ y का मान कितना दे रखा है? ये x का मान 2 है, y का मान कितना है? 3। तो 2 के ऊपर y अक्ष पे कितना चलेंगे? 3। तो ये बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पे। ये बिंदु जो P है 2,3, वो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे जाके मिलेगा। तो ऐसे पूछे तुम्हें कि बिंदु P 2,3 को दर्शाइए, या कोई भी बिंदु पूछ ले एनी वन, तो आप ऐसे दर्शा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष कैसे कैसे चलते हैं। एक्स अक्ष पर इधर दाईं तरफ चलेंगे तो मूल बिंदु के दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक ये मिलेंगे अंक, और ऋणात्मक इधर मूल बिंदु के बाईं ओर। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक और नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक मान मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो बेसिक चीज़ थी वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसको एक बार रख कर देता हूँ। देखो ये जितनी भी चीज़ है ना बेशक, अगर तुम उसको समझ लेते हो तो प्रश्नावली करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1।